हो गया। अब आए तो तनी 2-4 जने के यार तले ऊपर बिल्डिंगे दिखाए था, नहीं तो लोग कहीं हैं कि पता नहीं कहाँ से सब लाइव। भाई आओ आओ लाइव आओ। कहाँ है सब? लाइव तो आ गए हम लोग। कहाँ हैं लोग? आएंगे यार धीरे धीरे, 1 आध मिनट में आते ही। उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित हैं। कोई 1 लोग आए हैं लाइव, 2 लोग हो गए। मैसेज गया होगा, हो गए लोग। दिखा दो वो पूरा गेट वोट वाला। भैया बिल्डिंग के अंदर है, कोई सबूत ना मांगेगा। हाँ भैया देख लो, शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में हैं लोग। रमाकांत भाई नमस्कार। हो गए 20-25? हाँ लगभग 20 लोग हो गए। नमस्कार रमन सोनी भाई। हाँ रमन सोनी भाई बहुत सक्रिय लड़के हैं। हाँ रमन सोनी भाई नमस्कार नमस्कार। वो चलो हालचाल का है। और राम सुमेश भैया नमस्कार। ललित मौर्य नमस्कार। अच्छा आवाज़ आ नहीं रही है क्या? ये ललित मौर्य, अच्छा आवाज़ आ रही है। राम आशीष भाई नमस्कार। हाँ लालू भाई लगभग 30 लोग हो गए, तो आप शुरुआत करिए। नमस्कार सभी को भाई। जैसा कि बड़े दिनों से उपापोह चल रही है कि कहाँ लोग गए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि लोग लापता हो गए। नहीं भाई, लापता नहीं हुए थे। मुकदमे का इतना काम रहता है कि 2-4 लोग ही काम करने वाले थे, तो इसलिए उन सब चीज़ों में लगे हुए थे। तो शुक्रवार को हम लोग खाली हुए और फिर शनिवार को मैं यहाँ आया हूँ। तो इन सब चीज़ों पे फिर मैं अपने काम पे लग गया हूँ। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज आए थे कि अपना आर्डर आ गया भाई, 3 महीना होने जा रहा। क्या हुआ? एक देवेंद्र कोई लिख रहे हैं कि सचिव साहब के दिखा देता हूँ मानव भैया, उनके पास हम ले जाए दिखावे खातिर, आप मत मानिए। पहली बात कोई बात नहीं है। सचिव साहब यहाँ थे ही नहीं तो सचिव साहब को हम दिखाएंगे क्या? सचिव साहब लखनऊ से दिखेंगे, हमारे यहाँ से नहीं दिखेंगे। यहाँ उप सचिव साहब मिलते हैं। और हम लोग आए तो एक लंबी लखनऊ से मीटिंग ही चल रही थी। यहाँ से अल्ताफ सर वहाँ गए हैं मीटिंग के लिए, संजू के सर। तो बातें हुई हैं कि हाँ आप लोगों का मामला है या जो भी मामला है बेसिक का ही, उसके लिए अल्ताफ सर यहाँ से गए हैं मीटिंग के लिए लखनऊ। तो मीटिंग लंबी चल रही थी। ये भी यहाँ से कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, हम लोग देख रहे थे। काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। इसी चक्कर में हम PNP नहीं गए क्योंकि यहाँ देरी हो रही थी मिलने में। तो मिले हैं, तो अब सीना फाड़ के तो दिखा नहीं सकते हैं। और आपको मानना है तो करिए। वो खैर लखनऊ में है, यहाँ है भी नहीं कि हम दिखा दें। नहीं ये लिख रहे हैं कि मजाक करते ही मरतबा, मतलब अब मजाक करते हैं भैया। ठीक है, अच्छी बात है। तो मुलाकात हुई भाई। मुलाकात में हमारा सबसे पहला प्रश्न यही था कि सर आदेश आए हुए करीब 2.5 महीने हो चुके हैं, इस पर क्या शासन की प्रगति है? अगर हो कुछ तो आप बताओ। तो उन्होंने बोला आप बताओ तुम्हारे अनुसार क्या होना चाहिए। मैंने बोला सर ये विभाग से ज़्यादा बेहतर क्या जानेगा, मेरी तो कोई क्षमता ही नहीं इसके बारे में। तो बोल रहे तुम्हारे पास सारा डाटा, सारी चीज़ें तुम्हारे पास है, तुम अपना तय कर लो कि तुम कैसे हो। मैंने कहा सर मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर है तो वो आपके सामने नथिंग है। आपके पास जो है एक्यूरेट होगा, जो होगा शुद्ध होगा। मेरे पास पता नहीं गाबड़ी गिल्ला क्या है। तो कह रहे तुम पत्रकार हो क्या? तुम पत्रकार हो? तो पत्रकार नहीं हो। हमने बोला नहीं पत्रकार नहीं है सर, स्टूडेंट ही हैं। तो बोल रहे हैं कि तुम सोच समझ लो, अगर तुम्हारा बन रहा है, जो आदेश आया है इस आदेश के अनुसार से तुम ही लोग आदेश करवाए हो। आदेश पे अगर तुम लोगों को लगता है कि हमें आगे बढ़ जाना है तो ठीक है। खैर हमें 3 महीने का टाइम मिला हुआ है। उस 3 महीने में हमको जो निर्णय लेना होगा हम निर्णय ले लेंगे। अभी हमारा विभाग जो है निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने बोला सर 2.5 महीना हो गया है, कुछ तो बता दीजिए। तो बोल रहे हैं यार मेरा विभाग अभी नहीं निर्णय लिया है बेटा। हाँ 13 तारीख रखो, 13 तक हमारे पास टाइम है, उसमें हम निर्णय लेंगे तो बता देंगे। उन्होंने बोला सर 10 दिन का बचा हुआ है, तो क्या मैं इस बात को फिर कंफर्म मान लूँ कि अगर कोर्ट से इसमें कोई स्टे या अन्य चीज़ें नहीं होती हैं तो आप क्या मतलब आगे बढ़ जाओगे 13 तक? तो उनका फिर वही जवाब, तुम पत्रकार हो कि जो तुमको बता दूं। तुमको इतना बता दे रहा हूँ कि इस आर्डर से मैक्सिमम लोगों का हो जाएगा और मैक्सिमम हम करने का प्रयास भी कर रहे हैं। संभवतः पूरा भी हो सकता है। हम प्रयास में लगे हैं, लेकिन जो आदेश आया है नियम कानून के खिलाफ जाके नहीं कर सकते हैं। आदेश तुम लोग मतलब लाए हो, हम नहीं लाए हैं। आदेश न्यायपालिका से जो आया है तुम लोग लाए हो। तुम्हारे लोग ही कभी इतनी सीट चाहिए, कभी उतनी सीट चाहिए,
तो ये तुम लोग एक सहमति बना लो। अगर सहमति तुम लोगों की नहीं बनती तो जो आदेश आया हम उसी पे आगे बढ़ रहे हैं। अब तुम उसमें चेक कर लो सीटों के बारे में पूछा तुम्हारा गया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने बोला कि सर वही तो कंफ्यूजन है, वही तो मेरे सामने दुविधा डिलेमा है। आप एक बार बता दो कि कितने तक हो जाएगा, कितने तक नहीं होगा। अब बोले कि ये चीज़ मैं कैसे बताऊँ, तुम्हारे पास सारा डाटा है, सारी चीज़ें हैं, तुम खुद मास्टरमाइंड और गुरु हो। हाँ, सारा तुम ही लोग निकाले भी हो। तुम लोग निकाले हो, तुम लोग आर्डर पास कराए हो, तो 6800 की लिस्ट तो कोर्ट ने रद्द कर दी है। अब इसके बाद जो आदेश आया है उस पर अपने आप को तय कर लो। तो मैंने बोला सर आदेश तो ये आया है कि जो भी लड़का बाहर हो रहा है उसको पॉलिसी बना दो। तो आप 6800 को अंदर करके 6800 लोगों को बाहर करके पॉलिसी बना दीजिए। कह रहे हैं ऐसे थोड़ी होता, जो नियम होगा, जो सीटें होंगी, हम उसी के सापेक्ष में करेंगे। हमने कहा फिर तो यही उलझाऊ वाली बात हो गई ना, और क्लियरेशन कहाँ आ रहा है। और साथ में एक लोग और थे जो हाँ। जिनके गुणांक 3000 पे था, तो उनसे हाँ। उनने पूछा कि हाँ मेरा कि 3000 है सर, मैं क्या करूँ, क्या समझूं, मेरी रैंक 3000 है, मैं क्या अपने आप को समझूं। तो करेंगे इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि अपना क्लियर कर लो, अगर तुम्हारा सेट हो रहा है तो तुम मिठाई खाओ, और नहीं है तो जाओ आगे अपनी तैयारी करो। जो काम करते थे वो काम करो, मतलब चाहे तुम पढ़ाई करते थे तो पढ़ाई करो, मुकदमा लड़ते थे तो मुकदमा लड़ो, धरना करते थे या धरना करते जैसे थे भी तो धरना करो। जो करना है तुम अपना काम करो, लेकिन सीट की चीजें हम ना बताएंगे, ना इसका खुलासा करेंगे। और काम करने की बात है तो 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है। हमको जो निर्णय लेना होगा 13 तक का हम निर्णय लेके कर देंगे, और नहीं हम करेंगे तो हमारे ऊपर कोर्ट का कंटेम्प्ट चार्ज लगेगा, तो हम कंटेम्प्ट झेलेंगे। तो आपके सामने एक रास्ता वो भी है। और आप अगर फैसले से संतुष्ट हो तो घर जाके बैठो, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ की बात बोले। बोला मिठाई खाओ अगर तुम फैसले से संतुष्ट हो, तुम्हारा हो रहा है। नहीं हो रहा है तो जो तुम कर रहे थे अपना काम करो, पढ़ रहे थे तो पढ़ो, धरना कर रहे थे धरना करो, कोट कर रहे थे तो कोट करो। राम सुरेश भैया लिख रहे हैं कि लालू भाई बड़ी सुंदर लग रहे हैं। अच्छा ये भैया ये आजकल तो यही सब चीजें नहीं है मित्र। मैं चाहूँ तो इसको घुमा फिरा के 10 बार इसी को आधा घंटा बताऊं, या झूठ साच बोल के अपने अनुसार मॉडिफाई करके बताऊं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीजें थी स्पष्टली यही बात हुई थी, बिल्कुल साफ साफ कहें, यही चीजें थी। अच्छा वो बहुत आज इसमें ना कोई पूछना कि तुमने ये चीज क्यों नहीं क्लियर करा पाया, भाई वो चीज अब हो चुकी। अच्छा वो बहुत प्यार से बात की है, बहुत प्यार से बात की है, बेटा बेटा कह के भी बात की है। लेकिन जब बात ये हुई कि नहीं सर सीटों का बता दीजिए 13 तक डन हो जाएगा, तो कह रहे पत्रकार हो अब तुम बाहर निकलो। और भी एक आध शब्द लगाए उन्होंने, वो शब्द नहीं कहा, अपने लोग हैं तो उन्होंने बोला, मतलब एक तरीके से बहुत बढ़िया से बात हो रही थी, लेकिन लास्ट में लगभग 10-12 मिनट अच्छे से बतिया। उसको आराम से तुम कह सकते हो कि मुझे डांट दिए, कोई बात नहीं है। अपने काम के लिए डांट सुनना है और ये सब मुझे बहुत पसंद है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तो हिट हो गया मोबाइल, हिट ओवर हो रहा है, ठीक है भाई ना। और किसी को कुछ पूछना हो तो बता दो। अगर मोबाइल हिट हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अरे भाई मैसेज आ रहा है, 40-45 चल ही रहा है, दिखा रहा है, मैसेज दे रहा है कि अगर किसी कुछ पूछना हो तो बता दो और पढ़ देंगे, हम बता देंगे। अन्यथा यही सब बातें रही हैं कि अभी कुछ क्लियर विभाग नहीं किया है। ये जितेंद्र कुमार कह रहे हैं कि भाई कितना तक हो सकता है। मित्र इसके बारे में उन्होंने कई बार पूछा गया, कुछ नहीं कहा उन्होंने बस एक ही शब्द कहा कि अगर तुम्हारे पास सारा डाटा है, तुम मास्टरमाइंड हो, तुम क्लियर कर लो। अगर तुमको ऑर्डर से तुम्हारा हो रहा है तो जाओ घर पे सो, मिठाई खाओ, नहीं हो रहा है तो जो तुम काम पूर्ववर्ती में करते थे वही जाके काम करो। ये चिराग सिंह लिख रहे हैं कि भाई फोन को रोक लो, हिला रहे हो। मित्र हम हाथ में पकड़े हैं, यहाँ सेल्फी स्टिक या कोई स्टैंड नहीं है कि एक जगह इकट्ठा रहेगा। दरअसल आप इनसे लालू भाई से मिले होंगे, इसमें देखना क्या है इनको बहुत अच्छे से। नहीं आवाज जा रही क्लियर ना, देखना छोड़िए, आवाज जानी चाहिए क्लियर। एक कोई लिख रहे हैं मौर्या जी क्या हाल, अरे लालू भैया यादव एकदम पकड़ रहे हैं तुमको, बचो ना। नहीं हम देखिए। और कोई प्रश्न है? एससी का क्या हो रहा है? ये कोई पूछ रहा है कि एससी में क्या चल रहा है, तो भैया एससी के बारे में भी उन्होंने सीटों के बारे में, एससी एसटी के बारे में कुछ साफ उन्होंने स्पष्टली बोल दिया कि भाई अगर तुम्हारा इस आदेश से लगता हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो तुम जाओ अपना आगे का काम करो जो पहले काम करते थे, और आदेश तुम लोग ही लाए हो, तुम लोगों को लगता है तो ठीक है। सारी चीजें मतलब ठेल मटोल के। एक दीपचंद लिख रहे हैं कि उत्तर कुंजी का नंबर बढ़कर होगा या ऐसे होगा, तो मित्र अभी इस पे नहीं उत्तर कुंजी का देखिए हमने ना तो कोई बात किया है। अगर वो बात भी करते तो पीएनपी करते, और पीएनपी में संयोग से हम जा नहीं पाए और आज जाने का वहाँ भी मूड था, तो कल परसों में अब जाएंगे, या कल हमारा मूड बनेगा चले जाएंगे।
और पीएनपी की चीज़ें और उत्तर कुंजी की चीज़ें जो हैं वो पीएनपी से क्लियर होंगी, ठीक ना। यहाँ से तो केवल वो 7800 का मामला है, उसको ऑर्डर को ये किरण पाल पूछ रहे हैं कि लिस्ट कब तक रिव्यू छोड़ रही है। नहीं, लिस्ट के लिए तो उन्होंने बोला कि अगर कोर्ट कचहरी का कोई नाटक नौटंकी नहीं होती है तो सब सही हो रहा तो है। हमको 3 महीने का आदेश है, हम 3 महीने में आदेश का पालन करेंगे। अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, और अगर हम पालन नहीं करेंगे तो आपके पास कंटेम्प्ट, हाँ, इनने वो कंटेम्प्ट करो, बिल्कुल बिल्कुल यही शब्द बोल के वो हट गए। आशीष यादव लिख रहे हैं कि अधिकारी भी मजा खूब ले रहे हैं। हाँ मित्र, बिल्कुल, अब मजा लेने के कहिए। उनने तो ऐसा एक शब्द बोला, अब क्या बताया जाए। एक शब्द जो लास्ट में जब हम लोग बाहर आए हैं उसके लिए तो खैर अपने ही है, तो हाँ कोई बात नहीं, उसको इफ बट कोई नहीं, उसको छोड़िए, वो सब होता जाता रहता है। ये किरण पाल दीदी को ये पूछ रहे हैं लिस्ट कब तक आ रही है। बिल्कुल। अच्छा, अब लगभग सबका सवाल समाप्त हो रहा है, फोन ओवर रेटिंग में है। ठीक है, यही चीजें हैं। बस इतना देखिए, अब समस्या यही है ना, लोग मतलब अब कहना नहीं चाहिए, ज्यादा देर तक लाइव आने का क्या मतलब है, बस काम 10 मिनट के बाद काम खत्म, यार कोई सुन लेगा। अब देर तक लाइव आएंगे, खत्म कर दीजिए। ओके, चलिए भैया।